हाय एवरीवन, आज हम लोग वेव एंड ऑप्टिक्स से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, वेव एंड ऑप्टिक्स जो पार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे हम लोग SHM से लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या है, चार ऑप्शन है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x है। आप लोग को पता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन पर क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, पहले वाले पर टिक देते हैं और दूसरे वाले को दिखते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x डॉट यानी कि dx/dt है ना, जिसे हम लोग x डॉट से लिखते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम है, लेकिन x डबल डॉट है यानी कि d²x/dt² होगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन (2/√k/m (2/√m/k)। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, (2/√m/k) वाला बिल्कुल सही होगा, जहां पर m और k मतलब क्या है को पता होगा, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द कांस्टेंट, मास ऑफ द कांस्टेंट नहीं, मास ऑफ द स्प्रिंग होगा, है ना। नेक्स्ट है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में देखने बिल्कुल सेम लगेगा, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पर x² है, यहाँ पर t² है। ये जो नीचे c² आप लोग को दिख रहे हैं, है ना, ये c² हमेशा t के साथ होगा। ये जो c² है, स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा t² के साथ होगा। तो ऑप्शन ये वाला सही है, देखने में बिल्कुल सेम लगता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन मत होना। फेज वेलोसिटी vp इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बाय क्या होगा, या k/ओमेगा होगा, या k/ओमेगा² होगा। ऑप्शन बिल्कुल सही है, Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। इसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते d/dk, इसका सही ऑप्शन होगा ग्रुप वेलोसिटी d/dk, यानी कि दोनों में बिल्कुल सेम है, लेकिन फेज वेलोसिटी में सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ओमेगा बाय के, ग्रुप वेलोसिटी में d/dk। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन होगा Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp/d, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, प्रेशर 0 होता है या प्रेशर का कुछ एक्सप्रेशन होता है। अगर एक्सप्रेशन होता है तो ये वाला होगा, तो सही ऑप्शन है ये वाला, P इज इक्वल टू PM cos 2π/λ न्यू t यानी कि फ्रीक्वेंसी t - x। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को अगर हम लोग जोड़ते हैं साथ में तो क्या कहते हैं हम लोग, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, ठीक है ना। इसे मैकेनिकल वेव्स ना कह के वाटर वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन मत होना। नेक्स्ट है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² होता है या ओमेगा² होता है या बोथ 1 and 2 होता है। देखिए इंटेंसिटी जो है वो a² के साथ भी क्या होता है, हमेशा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के साथ, और जो क्या है फ्रीक्वेंसी है उसके साथ भी होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, बोथ 1 and 2 में टिक करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग, ये क्या होगा, c इज इक्वल टू √ρ/t, c इज इक्वल टू t/ρ, c इज इक्वल टू √ρ। तो हमेशा ध्यान रखना जो डेंसिटी होता है वो बेसिकली नीचे होता है हमेशा, और जो t यानी कि फोर्स का होता है, स्प्रिंग का फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स t, उसे हमेशा ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्या होगा, जो नीचे रो है, रो हमेशा नीचे होगा तो k ऊपर होगा, यानी कि बल्क मॉड्यूलस k डिवाइडेड बाय रो। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ न्यूटन साउंड वेव, जो साउंड वेव न्यूटन ने क्या किया था, उसका एजम्पशन वगैरह लगा के क्या था, वो होगा p/ρ यानी कि प्रेशर डिवाइडेड बाय रो, है ना। कैसे याद रखेंगे, रो हमेशा नीचे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूटन ने जब ये साउंड वेव का फॉर्मूला निकाला तो कुछ एजम्पशन किया था। वो एजम्पशन क्या था कि वो जो साउंड वेव है वो जो प्रोसेस होगा बेसिकली जिस मीडियम पर ट्रेवल करेंगे, और प्रोसेस कौन सा होगा, उसने क्या था, उसने मतलब न्यूटन भाई साहब ने वो क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है ना। लेकिन लेप्लास ने उसे करेक्ट करके कहा कि आइसोथर्मल नहीं होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ठीक है ना। अब लेप्लास ने करेक्ट किया, फॉर्मूला में क्या करेक्शन किया, p के जगह पर क्या होगा, ओमेगा p होगा, p के जगह पर ओमेगा नहीं, ये बेसिकली गामा p है, गामा p होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट करता है, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, सब कुछ करते तो ऑल होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो क्या है स्टैंडिंग वेव रेशियो है, वो इन्फिनिटी को कब अप्रोच करते हैं, जब 100% रिफ्लेक्शन होता है। अगर 100% ट्रांसमिशन होता तो 0 को अप्रोच करते, ठीक है ना। नेक्स्ट है Vg इक्वल टू Vp अगर है तो कौन सा मीडियम होगा, देखिए अगर Vg इक्वल टू Vp है तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा, अगर Vg इज नॉट इक्वल टू Vp है तो डिस्पर्सिव मीडियम होगा। आई होप यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखिए ये सिर्फ पहला पार्ट है और 2-3 पार्ट्स आएंगे इसमें से, तो घबराना मत, यहाँ तक खत्म नहीं होता है और है हम लोग के पास, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।